हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सके। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 75 नंबर के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राजीव कुमार। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान में उप चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो अजय भादु हैं। थोड़ा सा नोट देखेंगे दोस्तों, मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। सारे फैक्ट से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो यहाँ पे वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। और केवल दोस्तों उप चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो अजय भादु हैं। वो मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। अनिल कुमार लाहौटी हैं। नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी की सीईओ कौन बनी है। रघुराम अय्यर है दोस्तों। और भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओसी की अध्यक्ष कौन बनी। पीटी उषा। तो वर्तमान में सीईओ कौन है भारतीय ओलंपिक संघ के, रघुराम अय्यर हैं। और अध्यक्ष दोस्तों पीटी उषा है। नेक्स्ट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने, राहुल सिंह। पूरी तरह से हर फैक्ट से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। दलजीत सिंह चौधरी हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। थोड़ा सा नोट देखिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो एनके सिंह थे। वित्त आयोग दोस्तों संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखेंगे। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। और केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देख रेख करना दोस्तों वित्त आयोग का क्या है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी कौन बने, हीरालाल सामरिया है। नेक्स्ट, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आप लोग रा का नाम जानते होंगे दोस्तों, भारतीय खुफिया एजेंसी का नाम है, के नए प्रमुख कौन बने, रवि सिन्हा है। और रेलवे बोर्ड यानी कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है, जया वर्मा सिन्हा। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। थोड़ा सा नोट देखिए, भारतीय रेलवे की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में जहां से फाइनल मेरिट बनेगी, आपके जो 75 नंबर्स के क्वेश्चन का वेटेज है, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 28 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर किया गया है। और ये सारे पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या अगला हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं, समीर कुमार सिन्हा है। अगला है, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं, रघु श्रीनिवासन है। और रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने, मनोज यादव। ये करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको अब तक हम सॉल्व कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं, राकेश पाल हैं। नेक्स्ट, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं, अनिल चौहान है। नेक्स्ट, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने, प्रवीण सूद है। थोड़ा सा नोट देखिए, सीबीआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। लेकिन हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों,
एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2024 के बारे में, जिसका ऑलरेडी दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन भी करें। दोस्तों इसमें आपके जो 75 नंबर्स के क्वेश्चंस का वेटेज है, जहाँ से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। इनके पूरे पाठ्यक्रम को 28 पीडीएफ में हमारे द्वारा पूरी तरह से कवर कर लिया गया है और ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। पेड फीस इसकी 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बिहार एसएससी में बिहार पुलिस कांस्टेबल का नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ भी हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है और ये दोस्तों पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी है। 33 पीडीएफ में इनके पाठ्यक्रम को कवर किया गया है, ध्यान रखेंगे। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है रेलवे वाला एग्जाम 2024 के नाम से, आप जानते हैं कई वैकेंसी लगी हुई हैं। इनका भी पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। 100 रुपये इनके पाठ्यक्रम की फीस रखी गई है। दोस्तों व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, ऑलरेडी जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप हो सके तो अभी प्रिंट आउट निकलवाएं, थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, अच्छी खासी सीट बन जाएगी। आप अंडरलाइन लगा के स्टडी कर सकते हैं, पुनः रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन? डोरन कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। खेल जगह से बहुत सारी सीटें आपके दोस्तों पीडीएफ में लगाई गई हैं। क्वेश्चन हमारा कहाँ से हुआ, कौन सा टॉपिक है? तो जो महत्वपूर्ण दोस्तों कप एवं ट्रॉफियां किस खेल से संबंधित है, ये हमारा दोस्तों यहाँ पे टॉपिक है। सीट आपके सामने लगी हुई है, सब कुछ पूरी तरह से इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन हैं कवर हैं। इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं, तो इस सीट को आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा डोरन कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। सब आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। अब एक तरफ कपियों ट्रॉफियों के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित खेल के नाम। शुरू करते हैं। सबसे पहले थॉमस कप है, जो कि पुरुषों के द्वारा खिलाता है। उबेर कप महिलाओं के द्वारा खिलाया जाता है। नारंग कप, सुदीरमन कप और कोनिका कप, ये सारे के सारे दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। डूरन कप हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका रोवर्स कप, फीफा विश्व कप, संतोष ट्रॉफी, निजाम गोल्ड कप, बिट्टल ट्रॉफी और मर्डेका कप, ये दोस्तों कप एवं ट्रॉफियां फुटबॉल खेल से संबंधित है। फिर रोजर्स कप, मियामी ओपन, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेनिस से संबंधित है। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे दोस्तों, रिवाइज आप जरूर करेंगे। रिवाइज से ही दोस्तों आपके सारे क्वेश्चंस पूरी तरह से परफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, इसीलिए हम पीडीएफ के बारे में भी ऑलरेडी आपको फोकस करवाते रहते हैं। अगला क्या है? राइडर कप हो गया, वाकर कप और कनाडा कप, जो कि गोल्फ से संबंधित है। एजरा कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप आपके फॉलो से संबंधित है। फिर ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दोधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, एसएस कप, शारजा कप, सीके नायडू ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंधित है। बेटन कप, आगा खां कप, अजलान शाह कप, ध्यानचंद कप, स्टैनली कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, रंगास्वामी कप, जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। गुरु नानक ट्रॉफी, ये हॉकी के खेल से संबंधित, यानी हॉकी प्रतियोगिता में दिए जाते हैं। डेविस कप आपका लाल टेनिस यानी टेनिस से संबंधित है। फेडरेशन कप, इंडिया गोल्ड कप, ग्रैंड चैंपियंस कप और सुपर चैलेंज कप वॉलीबॉल, इतना आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर रखने हैं। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल सिकुरपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। क्वेश्चन अगला हमारा क्या है? धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 110 में। आर्टिकल से क्वेश्चन है पॉलिटी से, तो आर्टिकल के दोस्तों क्वेश्चन तो पूरी तरह से हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अलावा जो मोस्ट क्वेश्चन आपके पॉलिटी से होते हैं उनको भी दोस्तों इसमें कलेक्शन कर लिया गया, यानी इस सीट में आपके बहुत सारी पॉलिटी से क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। आप पूरी तरह से दोस्तों इनको अपडेट रखें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 110 में। अब पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों ध्यान रखिए, जहाँ पे हम डेट मेंशन करते हैं आप परफेक्ट रहे, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए हमारे द्वारा रखा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949। दोनों क्वेश्चन एक साथ दे दिया गया है। कब प्रथम बैठक और दोस्तों जिस दिन ये अंगीकृत किया गया यानी पारित किया गया, तो 26 नवंबर 1949। अगला है, संविधान निर्माण के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सदानंद सिन्हा। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 3 क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। पहला है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन से। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? 112 में। अगला है, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 110 में। अस्पृश्यता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? दोस्तों तो आर्टिकल 17 में यानी 17 में। संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 79 यानी 79 में। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो सुपर हो सकते हैं आपके लिए। पूरी तरह से दोस्तों जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जितने टॉपिक, सब कुछ पूरी तरह से आपके पीडीएफ में मेंशन है, जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को।
क्या भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992। हर ट्रेंड से क्वेश्चंस को रिवाइज भी करवा दिया गया जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं। नेक्स्ट, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है दोस्तों? तो भाग 3 है। आर्टिकल की बात की जाए तो कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आर्टिकल दोस्तों 61 है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। नेक्स्ट दोस्तों क्या है कि संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संशोधन है, 1987 में किया गया था। और किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था? तो 44वां संशोधन था, जो कि 1978 में किया गया था। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है दोस्तों। नया वर्जन पूरी तरह से रेडी है हमारा। बिहार एसएससी, बिहार पुलिस कांस्टेबल, रेलवे एग्जाम 2024 रेडी है, एसएससी एमटीएस भी रेडी है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का नया वर्जन पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी? तो 6 खिलाड़ी। बहुत सारी सीटें आपके एग्जाम में दोस्तों आपके पीडीएफ में लगाई गई हैं, हम आपको बता चुके हैं। दूसरा टॉपिक आपका आ गया है दोस्तों, क्या है टॉपिक का नाम? प्रत्येक खेल के दोस्तों एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कवर है। आप इसको दोस्तों रिवाइज रखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी। अब देखेंगे प्रमुख खेलों में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। एक तरफ खेल के नाम है, दूसरी तरफ खिलाड़ियों की संख्या के नाम। सबसे पहले रग्बी फुटबॉल, जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, उसके बाद फुटबॉल और क्रिकेट तीनों के साथ देखेंगे, इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो खो खो है और बेसबॉल है, जिसमें दोनों में 9 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। किसी भी तरह से दोस्तों कोई ट्रिक लगा के आप इनको पूरी तरह से क्लियर रखिएगा। आप जानते हैं बराबर क्वेश्चंस बनते हैं। नेटबॉल, उसके बाद कबड्डी और वाटर पोलो तीनों के साथ 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी, और टेनिस और टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। सब कुछ आप पूरी तरह से क्लियर रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से देखेंगे आप लोग? क्वेश्चन रखा गया है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। कौन है? अरविंद घोष। क्वेश्चन कहाँ से हुआ? जो महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। आपका सुपर टॉपिक है, सीट आपके सामने, सब कुछ पूरी तरह से कवर है। इसी में से आप देखेंगे दोस्तों आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष है। सब आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। अब एक तरफ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेखक के नाम है। सबसे पहले मुद्रा राक्षस, लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य है। इनका एक और नाम है, इनके टोटल 3 नाम है। तीसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। आगे बढ़िएगा, क्या क्वेश्चन, क्या पॉइंट है? गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक एडम स्मिथ हैं। पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तु। मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेओ हैं। हिंदू स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी हैं। केसरी के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कॉमन बिल के लेखक एनी बेसेंट है। सब आप पूरी तरह से क्लियर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों? इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। अल हिलाल के लेखक अबुल कलाम आजाद हैं। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। यामा के लेखक महादेव वर्मा हैं। मेघदूत, कुमार संभवम, काल अभिज्ञान, शाकुंतलम तीनों के लेखक कालिदास हैं। पद्माओं के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आईन अकबरी और अकबरनामा दोनों में इंपॉर्टेंट हैं। अबुल फजल हैं। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, इंडोनेशिया की राजधानी व मुद्रा क्या है? तो राजधानी इसकी जकार्ता, मुद्रा है की रुपया है। आप जान गए होंगे दोस्तों। यहाँ पे हम चाहते हैं कि आप राजधानी को क्लियर करके दोस्तों वहाँ की मुद्रा याद रखें ताकि क्वेश्चंस पूरी तरह से क्लियर हैं। इसलिए इस तरह से क्वेश्चन रखा गया है। सीट आपके सामने लगा दी गई है। पूरी तरह से आप कवर रखेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि दोस्तों इसमें हमने क्या किया है कि भारत उनके पड़ोसी देश जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा बन सकते हैं उनको पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर दिया है। सब आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, इंडोनेशिया की राजधानी मुद्रा क्या? तो राजधानी की जकार्ता है, मुद्रा की रुपया है। अब पहले देश, फिर राजधानी और फिर मुद्रा। सबसे पहले बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा की टका है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा की नगुल्ट्रम है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा की रुपया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा की रुपया। सब आप पूरी तरह से क्लियर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है आपका? अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी काबुल है, मुद्रा की अफगानी है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन है। ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा रियाल है। इराक की राजधानी बगदाद है, मुद्रा दिनार है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, मुद्रा रुपया है। बहरीन की राजधानी मनामा है, मुद्रा दिनार है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, मुद्रा तुगरिक है। मालदीव की राजधानी माले है, मुद्रा की रुपया। सब आप पूरी तरह से क्लियर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों? लेबनान, जिसकी राजधानी बेरूत है, मुद्रा पाउंड है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, मुद्रा दिनार है। वियतनाम की राजधानी हानोई है, मुद्रा डाग है। फिर ओमान की राजधानी मस्कट, मुद्रा रियाल है। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा एन है। कतर की राजधानी दोहा, मुद्रा रियाल है।
और लास्ट है तुर्की जिसकी राजधानी अंकारा, मुद्रा है कि लीरा है, क्या है, लीरा है। सब कुछ पूरी तरह से आप क्लियर रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद। मोस्ट क्वेश्चन आपका ट्रेंडिंग सुपर टॉपिक है, जितने भी दोस्तों क्वेश्चन हो सकते हैं उनका कलेक्शन यहाँ पे किया गया है। जितने भी आपके स्टेट जीके के दोस्तों टॉपिक्स हैं, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस, पूरा जनरल साइंस, तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो स्वामी विवेकानंद। पहला क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, वह क्या इसका विषाणु है। आलू में मोजेक रोग का कारक था तो भी विषाणु है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन कहता है, शैवाल में। शैवाल का और फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे, झाड़ियों के अध्ययन से। पोडोलॉजी में किसका अध्ययन कहता है, भूमि का, मिट्टी का। नाशपाती का कौन सा भाग खाता है, गूदेदार पुष्पासन। और किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं, वो साइकस है। नेक्स्ट, सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन किसके द्वारा मापा जाता है, पायरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है, क्लोरीन के द्वारा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, तो पुणे में है। और फ्रीयान का रासायनिक नाम क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे बढ़िएगा। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया था, वो स्पीकरण की पद्धति है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो आयरन की। और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, तो सिलिकॉन की। सब आप पूरी तरह से क्लियर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है आपका अगला, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फैराडे के नियम पर। नेक्स्ट, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से आना था, अप्सरा। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन का कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों, डायनेमो कौन से ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिक के संलयन की प्रक्रिया पर। और मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, गैसों के दबाव की। नेक्स्ट, गोविंद स्वामी पिल्लाई का संबंध किससे, वायलिन से है। कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है, उत्तर प्रदेश। सारी चीजों की दोस्तों टॉपिक्स के सीट आपके पीडीएफ में पूरी तरह से लगी हुई है। नेक्स्ट, बाउल किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है, पश्चिम बंगाल। और नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, गोदावरी। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। 2 सीट आपके दोस्तों नदियों से संबंधित नगर, एक विश्व के भारत के लगा दिए गए हैं। अगला क्या है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्यन से, तो तबला से। महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम विधि अधिकारी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया था, 76। पुलिस व्यवस्था की सूची का विषय, राज्य सूची का। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना तो उदयन ने की थी। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रेसिप ने। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था, 261 ईसा पूर्व में। चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था, कनिष्क के। और तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था, सम्राट अशोक की। आगे बढ़िएगा। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजराज प्रताप ने। सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलवाई, बलबन ने। अस्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की, अलाउद्दीन खिलजी ने। और अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे, कृष्णदेव राय के। सब कुछ आप पूरी तरह से क्लियर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, ये सारे दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन आप मान सकते हैं जिनका कलेक्शन करके एक साथ आपको दिया जा रहा है। अगला, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, हम्पी से। कबीर के उपदेशों का संग्रह वीजक है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, शंकराचार्य। हुमायूंनामा की रचना तो गुलबदन बेगम ने की थी। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है, सासाराम बिहार में। नेक्स्ट, अकबरनामा की रचना किसने की थी, अबुल फजल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। और भारत में मनसबदारी प्रथा किसने आरंभ की, अकबर ने की थी। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सहायक संधि किसके द्वारा लागू की गई, लॉर्ड वेलेस्ली। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया, लॉर्ड लिटन ने। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, मेरठ से। और सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है, स्वामी दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। अभिनव भारत के संस्थापक बी.डी. सावरकर। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया, बाल गंगाधर तिलक। और टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, भागीरथी। आगे बढ़िएगा। इडुक्की परियोजना किस नदी पर संचालित है, पेरियार नदी। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है, समताप मंडल। मौसम संबंधी घटना किस मंडल में घटित होती है, क्षोभ मंडल। और नरसिंघम समिति का संबंध किससे, बैंकिंग सुधार से। पूरी तरह से आप क्लियर रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 280 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। और उर्वशी के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। और सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक की रचना तो भास्कराचार्य ने की थी। गीतांजलि के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने। साकेत की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की थी। भारत किस प्रकार की व्यवस्था का मिश्रण है, दोस्तों उदाहरण है तो मिश्रित व्यवस्था। आप जानते होंगे। सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस कहाँ का है सत्रिया, तो वो असम का है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, विज्ञान के क्षेत्र में। बुकर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए भी साहित्य के क्षेत्र में। और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता। चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट एक साथ दे दिया गया, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्शियम। सबकी सीट आपके पीडीएफ में लगी हुई है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, विटामिन के। हड़प्पाकालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे तट पर स्थित है, भोगवा। कालिदास किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के। और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना तो ये दंती दुर्ग ने की थी। किसने, दंती दुर्ग ने।
तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाली सभी वीडियोज़ आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।